फिल्म जगत की लेटेस्ट, ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। रंजीत जी, आप पैदा कहाँ हुए, बम्बई में कैसे आना हुआ और आपकी तालीम क्या रही? सारे सवाल इकट्ठे ही पूछ लिया आपने। एनीवे, देखिए जी, मैं पैदा तो जंडियाला गुरु में हुआ था। एंड जंडियाला गुरु इज़ इन अमृतसर। तो अमृतसर से हम लोग दिल्ली आ गए थे जब मैं छोटा था। तो एजुकेशन मेरी अमृतसर में हुई, और सॉरी, एजुकेशन मेरी दिल्ली में हुई। और मैं फर्स्ट ईयर हिंदू कॉलेज में था। तो आई कट इट शॉर्ट कि मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया। वहाँ से फॉर सर्टन रीजंस निकाल दिया गया। फिर क्योंकि स्टडीज़ छोड़ चुका था और पढ़ने का इतना शौक भी नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। और किस्मत में लिखा हुआ था एक्टर बनना। मुझे एक इंसान मिला उधर किसी पार्टी में, और उसने मुझे ऑफ़र किया कि फिल्मों में काम करोगे। तो आप मेरा यकीन मानिए, तब तक मैंने कभी कोई पिक्चरें नहीं देखी। गाइड वॉज माई फर्स्ट पिक्चर विच आई सॉ। एंड गाइड में मेरे को इतनी अच्छी लगी कि मैंने पता नहीं कितनी बार देखी होगी। आज तक मुझे पूरी पिक्चर याद है। और गाइड हम लोग फुल प्राइस पे देखते थे। उन्हीं दिनों में एक पिक्चर थी हम दोनों, वो रिड्यूस रेट्स पे देखा करते थे। तो हम दोनों भी मुझे अच्छी तरह याद है, अभी तक याद है। तो पहले तो मैंने सोचा कि वो इंसान मुझे मजाक कर रहा है ना, कि शक्ल वजह तो ठीक थी नहीं। मैं फुटबॉलर था और खूब एक्सरसाइज वगैरह मतलब हो जाती थी। तो बिल्कुल गाल पिचके हुए, काला रंग, पिंपल्स बिल्कुल थे। तो जो ये फिल्म इंडस्ट्री वालों का जो इमेज है कि नॉर्थ में जाते हैं और लड़के लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको उल्लू बनाते हैं, चले जाते हैं तो मैंने भी लाइटली लिया लेकिन जिस जगह पे वो मुझे मिला था, जिस गैदरिंग में मिला था, वो कोई मजाकिया लोग नहीं थे, रिस्पेक्टेड लोग थे। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। और एक्चुअली वो ही इज़ फ्रॉम राजस्थान। हिज नेम इज़ ठाकुर रणबीर सिंह। उन्होंने ये शालीमार पिक्चर आई थी, उसके को प्रोड्यूसर भी थे। एंड रैंक ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने एक फिल्म लिखी थी द सुल्ताना, विद यूल ब्रेनर, ट्रेवर हेवर्ड, द लॉन्ग ड्यूल। तो एनीवे, बाद में पता लगा कि वो ही वॉज जेन्युइन मैन। तो वो बॉम्बे आए। बॉम्बे से उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नहीं फ़ोन नहीं, मुझे पोस्ट कार्ड आया, लेटर आया उनसे। मुझे कहा कि अगर तुम एक्टर बनना चाहते हो तो बॉम्बे आना पड़ेगा तुम्हें। तो मैं बॉम्बे देखी नहीं थी। तो वो घर बात किया। माई फादर वॉज लाइक माई फ्रेंड ओनली। उसने बोला कि देखो यार, तुम जो करना चाहते हो करो, लेकिन एक से करो। और ये लाइन ऐसी है, हमारे ख़ानदान में कभी किसी ने सोचा नहीं है। बाकी बॉम्बे घूम के आना तो घूम के आ जाओ। तो मैं भी आ गया। अपने दोस्तों वगैरह को बोला नहीं था, क्योंकि मजाक होता है बाद में कि शक्ल तो देखो इसकी, एक्टर बनना चाहता है। बॉम्बे आया मैं, तो पहली रात मेरी, मैं बॉम्बे लाइन में, फिल्म लाइन में आने के बाद मैं बड़ा लकी था कि मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, वो फोटो लेके ऑफिस में नहीं जाना पड़ा। पहली रात मैंने चेतन साहब के यहाँ गुजारी। और उसी दिन, उसी शाम को मैं एक हीरोइन से मिला इतनी क्लोजली, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, प्रिया राजवंश। और एक होता ना कि एक ऑरा होता है, तो यकीन नहीं हो रहा था कि मैं कहाँ बैठा हूँ। लेकिन आई वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड। लाइफ में कभी मैं एक्साइटेड नहीं हुआ हूँ किसी भी चीज़ के लिए। कुछ चीज़ मिल जाती है तो मैं समझता हूँ हाँ भाई ठीक है, आई डिज़र्व इट, और आई हैड बीन वर्किंग फॉर इट, तो मुझे मिली। तो दूसरे दिन मैं उसी इंसान के थ्रू दत्त साहब को मिला, सुनील दत्त साहब को। क्योंकि मैं सन एंड शाइन में ठहरा हुआ था, तो नीचे बुलाया तो दत्त साहब स्विमिंग कर रहे थे, तो उनको मिला मैं। उसी रात को दत्त साहब के यहाँ खाना खाने के लिए गए। तो उसी रात को उनके घर पे मिसेस दत्त को मिला। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सुनील दत्त वही
मुझे जीने दो वाला 25,000 आने के, 25,000 जाने के, और फिर वो मदर इंडिया 3 दिनों में मैंने पिक्चरें देखनी शुरू कर दी थी। एंड इट इज लाइक अपने आप को बाइट कर रहा था, मैं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ बट बड़ा क्लोजली, वेरी हम्बली उनको मिला, उनको बड़े प्यार से बातें भी हुई। तो थर्ड डे राज कपूर साहब के यहाँ उसका डिनर था, क्योंकि ये इंसान ऐसा था, ही वॉज सेटल्ड अब्रॉड। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग थे हमारी इंडस्ट्री के, जब वहाँ जाते थे यूरोप में या अमेरिका में, तो ही वॉज द ओनली मैन हु वॉज द सोर्स ऑफ देयर कॉन्टैक्ट विद हॉलीवुड और द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड। तो जब वो हिंदुस्तान आया तो उसको हॉस्पिटैलिटी टू रिटर्न इज हॉस्पिटैलिटी, तो ये लोग रोज़ उसकी खातिर अदा करते थे और मैं साथ में जाता था। आई वाज सो लकी है। फिर इसी तरह मैं एक हफ्ते के अंदर ही मैं इंडस्ट्री के सब लोगों को मिल लिया फिर उसकी वो कंपनी जो थी जिस पिक्चर के लिए मैं आया था उसकी कास्टिंग शुरू हुई। कास्टिंग में मुझे बोला गया कि इन सब उसके दोस्तों ने एडवाइस किया कि अगर पहली पिक्चर बनानी है तो न्यू कमर के साथ मत बनाओ, कोई हीरो एस्टेब्लिश लेना चाहिए। तो उसने मुझे बोल दिया कि वो दूसरा रोल है, एक विलन का रोल था, वो कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा ठीक है, तो कुछ भी वॉज नो हैसल। तो इस तरह से मेरी बम्बई में लाइफ शुरू हुई और मैं इन सब लोगों को मिलता रहता था। दत्त साहब के साथ बीच पे राइडिंग पे जाता था। फिर उन दिनों में आई बिकेम वेरी फ्रेंडली विद संजय खान, फिरोज़ खान। हम लोग कुछ एयर इंडिया के कैप्टन थे। तो ये जहाँ हम बैठे हैं इस घर के नीचे पहले एक ग्राउंड होता था, एक छोटा शैक था, तो हम बैडमिंटन खेला करते थे और अच्छा टाइम पास होना शुरू हो गया। लेकिन वो पिक्चर बनी नहीं, वो इंसान को वापस जाना पड़ा। वो लंदन चला गया, मैं यहाँ रह गया। अब रियल बॉम्बे जो एटमॉस्फेयर होता है, वेदर ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, धीरे धीरे थोड़ा महसूस होना शुरू हुआ। बिकॉज देयर वाज नो फोकस, देयर इज नथिंग टू मूव फर्दर। वो पिक्चर तो बंद हो चुकी थी। अब एक दिन मैंने दत्त साहब को बोला, और दत्त साहब ने मुझे बहुत प्यार दिया। उन्होंने जैसे छोटा भाई होता है ना वैसे। और दत्त साहब को ये मालूम नहीं था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। और दत्त साहब का जितने भी लोग थे फिल्म इंडस्ट्री के, जिन लोग को मैं मिला करता था, वो सोचते थे शायद मैं रणवीर सिंह का भाई हूँ, शायद प्रोडक्शन में ही मेरा इंटरेस्ट है। और शक्ल वजह से मैं वैसे भी इंडस्ट्री के काबिल फिर तो लगता नहीं था जो मुझे मेरा दिल कहता था। और इसलिए मुझे यकीन हुआ कि कोई ऑफर ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आई डोंट डिजर्व दिस एक्टिंग फील्ड। अब मैंने दत्त साहब को बोला जी, वो रणवीर सिंह तो वापस चला गया लंदन में, अब क्या करूँ, एक बंगला किराए पे इतना बड़ा लिया हुआ है और आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे द रेंट ऑफ द बंगला। तो बोले कि उसको छोड़ दे तो मेरे गेस्ट हाउस में आके रहना शुरू कर दो। तो इस तरह का मुझे प्यार और कॉन्फिडेंस और वो बड़ा मिला। मैं दिलीप साहब के घर में भी रहा, उनके छोटा भाई यासिन खान, वो उन्होंने बहुत प्यार दिया मेरे को। तो आई थिंक मैं उन चंद खुश नसीबों में से होऊंगा जिसको इस तरह का प्लेटफॉर्म शुरू में ही मिल गया है। तो लोग तरसते रहते हैं जिनकी शक्लें देखने के लिए। मुझे पहले ही 10-15 दिन में मुलाकातें हो गई। राज साहब के साथ में बैठ के उनके प्राइवेट थिएटर में हमने पिक्चर देखी, पहले तीसरे-चौथे दिन। हमें तो छोटी छोटी फ़ोटो मालूम होती थी ग्लॉसी, और देखा लाइफ साइज उनकी सब हीरोइंस की फोटोग्राफ्स ऑल दैट। तो रियल शो वर्ल्ड देखने को मिला। फिर वेदर जो हुआ, फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि आई डोंट फिट इनटू दिस फिल्म लाइन, आई मस्ट गो बैक। तो उन्हीं दिनों में मैं 3-4 महीने मैं किसी को मिला नहीं, और आई वाज ट्राइंग टू मेक अप माई माइंड टू गो बैक। तो एक दिन एक लड़का मिला मुझे, उसने बोला कि यार तुम सुनील दत्त को बड़ी अच्छी तरह से जानते हो, एक काम करो ज़रा। तो क्या है, वो दिल्ली का लड़का था, तो वो भी स्ट्रगल के लिए आया हुआ था बॉम्बे से, दिल्ली से। उसने बोला कि ऐसे ऐसे है, सुनील दत्त एक पिक्चर बनाने जा रहा है, रेशमा शेरा। उसने मुझे चाहे जूनियर आर्टिस्ट का रोल दिला दो, वो 2 महीने के लिए जा रहे हैं, तो मेरे को काफ़ी अलाउंस मिल जाएगा, तो मेरा बॉम्बे में 1 साल भर का खर्चा निकल आएगा। ये तो मामूली बात है, चल तो मैं तेरे को ले जाता हूँ। तो मैं उसको लेके गया। इसको जैसे किस्मत को बोलते हैं ना, हाउ डेस्टिनी ब्रिंग्स यू टू अ पॉइंट, हाउ डेस्टिनी लीड्स। मैं उसको काम दिलाने के लिए गया, उसको काम दिला दिया, और वहाँ मुझे पता लगा कि वो दत्त साहब मुझे ढूंढ रहे थे।
उनका स्टाफ मुझे ढूंढ रहा था कि मेरा नाम गोपाल है और रंजीत का नाम तो दत्त साहब ने दिया था। तो बोले कि गोपाल साहब आप कहाँ हैं, आपने अपना फ़ोन नंबर नहीं दिया, कहाँ रहते हैं, ऑल दैट, आपको दत्त साहब नाराज़ होते हैं। मैं अब बात क्या है, बोले कि आप वो रेशमा और शेरा में काम कर रहे हैं, रेशमा के भाई का, वहीदा रहमान के भाई का और राखी के हस्बैंड का। अच्छा, वेरी स्वीट ऑफ दत्त साहब, मैं तो 2-3 महीने ना फ़ोन किया ना मिला, और उन्होंने मेरे बारे में सोचा, तो मैं कल आके उनको मिलता हूँ और ये लड़के को आप जूनियर आर्टिस्ट में डाल दीजिए। उसका हो गया। मैं दूसरे दिन दत्त साहब को जस्ट टू थैंक हिम कर्टसी से कि मैं गया, और दत्त साहब सीधे स्टूडियो चले गए थे घर से ही। तो उनके मैनेजर थे मिस्टर मैनन, उन्होंने मुझे बोला कि वो आपके जाने के बाद में को फ़ोन आया था मिस्टर मोहन कुमार। ऐसे मिस्टर मोहन कुमार तो मैं नहीं जानता, मोहन सहगल होगा, हाँ मोहन सहगल, उनका फ़ोन आया था। वो बोले कि अर्जेंट काम है। तो मैंने मोहन सहगल को, मेरी दिल्ली के रेफरेंस से कुछ जान पहचान थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया। तो बोले यार एक पिक्चर बना रहा हूँ यार, तेरे तो पता नहीं है कुछ, तू तो मिलता नहीं है, ये है वो, एक पिक्चर बना रहा हूँ, उस नया लड़का नई लड़की है, तो उसमें रोल था एक, करना तो बताओ। अब मैं बड़ी परेशानी में कि एक उधर रेशमा शेरा और एक ये पिक्चर, ये थी सावन भादो, नवीन निश्चल और रेखा की पहली पिक्चर थी। मैंने रेखा के भाई का रोल किया था उसमें। तो मैंने क्रूडली बताता हूँ कि मैंने वो पिक्चर में हाँ कर दिया। इस तरह डेस्टिनी ने मुझे वापस इंडस्ट्री में लेके आया। ना वो लड़का मिलता, ना मैं फिर वापस आता। क्रेडिट गोज टू हिम ऑल्सो इन ए वे।